प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज के कालांश में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान की इकाई 2 आनुवंशिकी और विकास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से संबंधित प्रथम अध्याय वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से संबंधित शीर्षक मानव में क्रोमोसोमल व्यतिक्रम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन मैन का अध्ययन करेंगे। मानव में क्रोमोसोमल विकार अर्थात व्यतिक्रम या रोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन मैन। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है, अर्थात उसके कैरियोटाइप में जीनोम के 2 सेट होते हैं। प्रत्येक सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, किंतु विकारवश उसकी इस संख्या में परिवर्तन हो जाते हैं, जो गुणात्मक अर्थात मल्टीप्लाई अथवा संख्यात्मक हो सकते हैं। गुणात्मक परिवर्तन या चेंजेस इन मल्टीप्लाई यूप्लॉइडी अथवा पॉलीप्लॉइडी प्रकार के होते हैं, जबकि संख्यात्मक परिवर्तन एन्यूप्लॉइडी प्रकार के होते हैं। यूप्लॉइडी तथा पॉलीप्लॉइडी किसी जीव के मूल कैरियोटाइप में संपूर्ण जीनोमिक सेट की कमी यूप्लॉइडी तथा वृद्धि पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। यह यूप्लॉइडी के अंतर्गत ही पॉलीप्लॉइडी भी आती है, लेकिन इसको थोड़ा सा अंतर करने के लिए यूप्लॉइडी को केवल कमी के रूप में और तथा वृद्धि को पॉलीप्लॉइडी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे किसी जीव में जीनोम की संख्या 2n है, तो उसमें एक संपूर्ण सेट 2n-n अथवा 2n+n ऐसी दशा यूप्लॉइडी तथा पॉलीप्लॉइडी कहलाती हैं। ऐसी यूप्लॉइडी जिसमें जीनोमिक सेट में वृद्धि हो जाए पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। जैसे ट्रिप्लॉइड अर्थात 3n, यहाँ पर 2n+n संख्या हो सकती है। यह 2n उसे उसके मेल गैमीट अथवा मादा गैमीट में से किसी एक से प्राप्त होंगे, जबकि दूसरे गैमीट में उसे केवल n नंबर के जीनोम प्राप्त होंगे। इस प्रकार 2n+n मिलकर 3n बना देते हैं। टेट्राप्लॉइड दशा में मेल तथा फीमेल दोनों ही 2n प्रकार के जीनोम हो जाएंगे, जिससे 2n+2n बराबर 4n प्रकार के टेट्राप्लॉइड जीव का जन्म होगा। इसी प्रकार हेक्साप्लॉइड दशा में 3n+3n या 4n+2n किसी भी जिनका योग मिल करके 6n हो जाए वो हेक्साप्लॉइड कहलाता है। यह दशाएं अधिकांशतः पौधों में देखने को मिलती हैं, किंतु यूप्लॉइडी अथवा पॉलीप्लॉइडी मनुष्यों में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे जीव की भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। अर्थात यूप्लॉइडी अथवा पॉलीप्लॉइडी मनुष्यों में नहीं होती। एन्यूप्लॉइडी, इसमें जीव के क्रोमोसोम सेट में किसी एक या कुछ क्रोमोसोम की वृद्धि या कमी होती है। तदनुसार यह निम्न प्रकार से संभव है। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हाइपरप्लॉइडी कहलाती है, जबकि कमी हाइपोप्लॉइडी कहलाती है। हाइपरप्लॉइडी पुनः 2 प्रकार की टेट्रासोमी तथा ट्राइसोमी प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार हाइपोप्लॉइडी भी मोनोसोमी तथा न्यूलिसोमी प्रकार की होती है। हाइपरप्लॉइडी क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हाइपरप्लॉइडी कहलाती है।
यह निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, टेट्रासोमी। कैरियोटाइप में किसी क्रोमोसोम संख्या का 2 के स्थान पर 4 हो जाना, अर्थात वह क्रोमोसोम संख्या उसे मेल गैमीट से भी प्राप्त हो और फीमेल गैमीट से भी प्राप्त हो, तो यह दशा टेट्रासोमी कहलाती है। अर्थात दोनों जीनोम की निश्चित क्रोमोसोम संख्या अथवा संख्याओं में वृद्धि टेट्रासोमी कहलाती है। जैसे मनुष्य में 18वीं जोड़ी क्रोमोसोम का 2 के स्थान पर 4 हो जाना, अर्थात उसमें ओवम में भी 18वीं जोड़ी क्रोमोसोम 1 के स्थान पर 2 हो गए, तथा शुक्राणु या स्पर्म में भी 18वीं जोड़ी क्रोमोसोम 1 के स्थान पर 2 हो गए। तो ऐसे दोनों क्रोमोसोम मिलकर 2 दूनी 4, अर्थात दोनों जीनोम में 18वें क्रोमोसोम का 2-2 हो जाना। यह दशा भी जंतुओं में अथवा मनुष्यों में सामान्यतः नहीं पाई जाती, अथवा ऐसे दशा पाए जाने की दशा में उसकी भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। टेट्रासोमी भी अधिकांशतः पौधों में ही देखने को मिलती है। जो मुख्य दशा मनुष्यों में देखने को मिलती है वह एक ट्राइसोमिक दशा है। कैरियोटाइप में किसी क्रोमोसोम संख्या का 2 के स्थान पर 3 हो जाना ट्राइसोमी कहलाता है। जैसे मनुष्य में 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम का 2 के स्थान पर 3 हो जाना। यह 3 किस प्रकार होंगे कि जब चाहे तो स्पर्म अथवा ओवम में प्रोफेज अवस्था के पश्चात मेटाफेज अवस्था में दोनों क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर इकट्ठे होते हैं, तो बाद में एनाफेज अवस्था में दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल की ओर चले जाएं, तो इससे दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल पर चले जाने से उनसे बनने वाले स्पर्म या ओवम में क्रोमोसोम की वह संख्या 1 के स्थान पर 2 हो जाएगी। 2 अलग अलग जोड़ी क्रोमोसोम के 2 के स्थान पर 3 हो जाना की दशा डबल ट्राइसोमी कहलाती है। डबल ट्राइसोमी अर्थात यहाँ पर भी मान लीजिए मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 2 ट्राइसोमी होने पर 48 हो गई, और टेट्रासोमी में भी 48 ही होगी। फ़र्क दोनों में यह है कि यहाँ पर डबल ट्राइसोमी में 2 अलग अलग जोड़ी क्रोमोसोम की संख्या 2 के स्थान पर 3 होती है। जैसे 21वीं जोड़ी और 18वीं जोड़ी। 21वीं जोड़ी भी 2 के स्थान पर 3 हो गए और 18वीं जोड़ी भी 2 के स्थान पर 3 हो गए। तो ऐसी दशा को हम डबल ट्राइसोमी कहते हैं। आशा है आपको टेट्रासोमी और डबल ट्राइसोमी में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इसके पश्चात हाइपोप्लॉइडी, क्रोमोसोम की संख्या में कमी हाइपोप्लॉइडी कहलाती है, जो निम्न प्रकार से संभव है। नंबर 1, मोनोसोमी। कैरियोटाइप में किसी क्रोमोसोम की संख्या का 2 के स्थान पर घटकर 1 रह जाना मोनोसोमी कहलाता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम एक पोल की ओर चला गया तो दूसरी तरफ उसका दूसरा क्रोमोसोम नहीं जा पाएगा। इस तरह से उस क्रोमोसोम संख्या की दूसरे स्पर्म या ओवम में हानि हो जाएगी। जब ऐसा कोई क्रोमोसोम अथवा स्पर्म किसी दूसरे क्रोमोसोम अथवा ओवम के साथ फ्यूजन करता है तो ऐसी दशा में मोनोसोमिक दशा उत्पन्न होती है। न्यूलिसोमी, कैरियोटाइप में किसी क्रोमोसोम संख्या के दोनों क्रोमोसोम का विलोपन न्यूलिसोमी कहलाता है। यहाँ पर अगर हम डबल मोनोसोमी की बात करें तो वहाँ पर भी क्रोमोसोम की संख्या घटकर 46 के स्थान पर 44 रह जाएगी और न्यूलिसोमी में भी 46 के स्थान पर 44 होगी। न्यूलिसोमी नगण्य दशाओं में मनुष्य में पाई जाएगी, पौधों में ही देखने को मिलती है। डबल मोनोसोमी संभव हो सकती है क्योंकि वहाँ पर स्पर्म और ओवम
में से किसी एक में ही 2 क्रोमोसोम की संख्या घट सकती है। तो डबल मोनोसोमी और न्यूलिसोमी में अंतर स्पष्ट समझ लेना चाहिए आपको कि जहाँ न्यूलिसोमी में किसी एक ही क्रोमोसोम संख्या के दोनों क्रोमोसोम का विलोपन होता है, वहीं डबल मोनोसोमी में किसी 2 क्रोमोसोम की संख्या में घटकर एक एक रह जाती है। इसके पश्चात सिंड्रोम सामान्य रूप से किसी एक कारण से उत्पन्न शरीर के विभिन्न प्रकार के विकार या दोष या रोग सम्मिलित रूप से सिंड्रोम कहलाते हैं। किसी जीव के कैरियोटाइप की प्रत्येक क्रोमोसोम संख्या पर निश्चित फिनोटाइप लक्षणों की निर्धारक जीन्स पाई जाती हैं। किसी एक विशिष्ट क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन से कई विशिष्ट फिनोटाइप परिवर्तन या दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स की असामान्य संख्या से संबद्ध दोषों को सम्मिलित रूप से सिंड्रोम कहते हैं। ऑटोसोम्स की असामान्य दशा के कारण उत्पन्न सिंड्रोम। ऑटोसोम्स की असामान्य दशा के कारण निम्न सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, डाउन सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम की ट्राइसोमिक दशा डाउन सिंड्रोम कहलाती है। अर्थात डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं। नंबर 2, पटाऊ सिंड्रोम। यह 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम की ट्राइसोमिक दशा के कारण उत्पन्न होती है। नंबर 3, एडवर्ड सिंड्रोम। यह 18वीं जोड़ी क्रोमोसोम की ट्राइसोमिक दशा के कारण उत्पन्न होती है। सेक्स क्रोमोसोम्स की असामान्य संख्या के कारण उत्पन्न सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम की असामान्य संख्या के कारण निम्न सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमिक दशा होती है। नंबर 2, टर्नर्स सिंड्रोम। यह सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमिक दशा के कारण उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम। मनुष्य में डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम, जो कि एक प्रकार का ऑटोसोम है, की ट्राइसोमिक दशा के कारण उत्पन्न होता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम का सर्वप्रथम वर्णन लैंगडॉन डाउन 1866 ने किया था। संलग्न चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम है, वो 2 के स्थान पर 3 हो गए, अर्थात तीसरा 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम उसे या तो माता से प्राप्त हुआ अथवा पिता से प्राप्त हुआ। तो अर्थात या तो स्पर्म से प्राप्त होगा अथवा ओवम से प्राप्त होगा। डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति का चेहरा मंगोल व्यक्तियों की भांति, अर्थात चपटी नाक, सपाट चेहरा, नेत्र व कान छोटे, निचला ओष्ठ मोटा, हाथ पैर छोटे होते हैं। इसीलिए इस रोग को मंगोलिज्म या मंगोल बेवकूफ़ी भी कहते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि या IQ 25 से 70 तक होती है, अर्थात यह व्यक्ति मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स की असामान्य दशा। सामान्य दाम्पत्य में स्पर्म अथवा ओवम के निर्माण के समय मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज में सेक्स क्रोमोसोम्स के पृथक न हो पाने के कारण असामान्य दशाएं ट्राइसोमी अथवा मोनोसोमी उत्पन्न होती हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स की असामान्य संख्या के कारण निम्न दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमिक दशा XXY के कारण होता है। इसमें क्रोमोसोम संख्या 47
अर्थात 44 तो ऑटोसोम्स तथा 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY होते हैं। इनमें पुरुष तथा स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण होता है। Y क्रोमोसोम के कारण इनका शरीर पुरुषों जैसा होता है, किंतु टेस्टिस या वृषण अविकसित होते हैं। स्पर्म न बनने के कारण यह बंधे या स्टेराइल होते हैं। यह स्थिति हाइपोगोनेडिज्म कहलाती है। एक X क्रोमोसोम की अधिकता के कारण इनमें स्तन स्त्रियों के समान होते हैं। यह दशा गायनिकोमेस्टिया कहलाती है। एक अन्य दशा भी हो सकती है XXX क्रोमोसोम होने पर भी क्रोमोसोम की कुल संख्या यद्यपि 47 ही रहती है, किंतु यह स्त्री के रूप में होती है, जिसे ट्रिप्लो स्त्री या ट्रिप्लो वुमेन कहते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो दशा मानी जाती है उसमें 47 क्रोमोसोम होंगे, उनमें से 44 तो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम 3 होते हैं XXY। इस Y क्रोमोसोम के कारण इनका शरीर पुरुषों की भांति होता है, जिसमें स्त्रियों के लक्षण मिश्रित होते हैं। टेस्टिस यद्यपि होते हैं, किंतु वे अविकसित होते हैं तथा स्पर्म बनाने में अक्षम होते हैं। अगला दशा है टर्नर सिंड्रोम। यह सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी के कारण होता है, अर्थात ऐसी स्त्रियां जिनमें 2 सेक्स क्रोमोसोम XX के स्थान पर केवल एक X क्रोमोसोम पाया जाता है, अर्थात इनका कैरियोटाइप 44+X0 होता है। ऐसी स्त्रियों का कद छोटा होता है, जननांग तथा वक्ष अविकसित होते हैं, यह बांझ होती हैं। संलग्न चित्र में नंबर 1 पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी दशा दिखाई गई है XXY, और टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमिक दशा है XO, अर्थात दूसरा X अथवा Y क्रोमोसोम इसमें नहीं है। बार बॉडीज। मूरे बार 1949 ने मादा बिल्लियों की सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ एक सघन पिंड देखा था, जो क्रोमोसोम की भांति गहरा अविरंजित होता है, किंतु नर बिल्लियों में यह अनुपस्थित होता है। उनके नाम के आधार पर इन्हें बार बॉडी कहा गया। बाद में इनकी खोज स्त्रियों के रुधिर की न्यूट्रोफिल्स में भी की गई। बार बॉडीज़ की उपस्थिति द्वारा लिंग एवं लिंग अनियमितताओं की पहचान की जाती है। यदि बार बॉडी उपस्थित है तो ऐसा कोशिका स्त्री की होगी, और बार बॉडी अनुपस्थित है तो ऐसी कोशिका पुरुष की होगी। लॉयन परिकल्पना। मैरी लॉयन ने बताया कि स्त्रियों में उपस्थित 2 X क्रोमोसोम में केवल एक ही सक्रिय रहता है, दूसरा X क्रोमोसोम बार बॉडी के रूप में संघनित रहता है तथा बार बॉडीज़ की संख्या X क्रोमोसोम की संख्या से 1 कम होती है। अर्थात यदि किसी कोशिका को देखने पर उसमें कोई भी बार बॉडी नहीं है तो वह कोशिका नर की होगी, अर्थात पुरुष की होगी। एक बार बॉडी होने पर वह सामान्य स्त्री की होगी, और 2 बार बॉडी होने पर ऐसी स्त्री में XXX अर्थात XXX क्रोमोसोम्स होंगे, जो क्रोमोसोमल अनियमितता को प्रदर्शित करेंगे। एमनियोसेंटेसिस। गर्भावस्था में भ्रूण की कोशिका में बार बॉडी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर भावी संतान के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यह विधि एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। बार बॉडी उपस्थित होने पर भावी संतान पुत्री होगी। बार बॉडी की संख्या 1 से अधिक होने पर यह लिंग अनियमितता का द्योतक है। एमनियोसेंटेसिस या प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। आज के पाठ में हमने मनुष्य में क्रोमोसोमल अनियमितताओं का वर्णन किया। धन्यवाद।